हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आज आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाने वाला हूं और उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आज जो है मैं इसी टॉपिक पे जो है पूरा फुली डिटेल में मैं बात करूँगा। उनके लिए टॉपिक है जिनको नहीं आता है और उनके लिए भी ये टॉपिक है जिनको आता है। तो नंबर सिस्टम जो है आई थिंक मुझे लगता है कि 12 से 18 लेक्चर मुझे नंबर सिस्टम पे लेने पड़ेंगे। तो मैं कंटिन्यू करूंगा इसको। नंबर सिस्टम में मैं पूरी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। और एक्चुअली सी सेट जो मैं उठाया हूँ, आपको पता है कि यूपीएससी का सिलेबस है सी सेट और सेकेंड पेपर है ये है। बिना सी सेट के इंसान जो है आगे मेंस में नहीं जा सकता है, प्री नहीं निकाल सकता है। तो प्री निकालने के लिए उसको जो है सी सेट क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उसी पर बात करते हुए हम लोग जो है इसके कॉन्सेप्ट चलेंगे, इसके बारे में पहले बात करेंगे, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे इस पे हमें क्या क्या इसमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़नी चाहिए। और ये मैं लेवल अगर ले रहा हूं तो मैं बेसिक से एडवांस ले जाऊंगा। जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, बैंक हो गया, क्लर्क हो गया, या एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, बीपीपीएससी हो गया, मतलब ऑल जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है उनको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। मैं इसीलिए मैं क्लास नहीं लूंगा, फिर यहाँ पे छोड़ दूंगा फिर, क्योंकि मैं बोला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए फिर। तो दोस्तों हम जो है आप लोग को टॉपिक बारीकी से समझाएंगे पहले कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम में पहले मैं स्टार्टअप से मैं करूंगा, तब जीरो लेवल से जिसको मैथ आता हो और जिसको नहीं आता हो उसके लिए जो है बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। यहां पर हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम को। आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ओके, टॉपिक दिख रहा है। अब हम लोग जो है नंबर सिस्टम अगर बात किए हैं तो थोड़ा सा मैंने बोला ना कि इसको हम जीरो लेवल से ले चलते हैं ताकि उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो पढ़े हैं और जो नहीं भी पढ़े हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अगर मेरे साथ अगर क्लास अगर देख रहे हैं तो प्रॉपर जो है आप नोट्स मेरे साथ बनाते चलिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। और अगर आप लोग बूस्ट करते हैं तो वाकई में मैं बता रहा हूं कि मैं आपको वह लाजवाब मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आपका एग्जाम में हर क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। तो ये आपका टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है नंबर सिस्टम। दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे कि नंबर सिस्टम में बहुत सारे हैं, आपको पता है। पहले हम जो है कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि संख्या नंबर। सुनिएगा, जो नंबर होते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होते हैं, ठीक है। संख्या हो गया। अब दोस्तों यहां पे ये बात है कि अगर नंबर की अगर बात करता है तो आपका 1 डिजिट में ये है। 1 देखिए आपको समझ आ रहा है, ये 1 डिजिट है, 2 1 डिजिट है, 3 1 डिजिट है, 5 1 डिजिट है, 6 1 डिजिट है। मतलब ये जो सिंबल किया गया है आपका, ये आपका 1 डिजिट फॉर्म में रखा गया है। अब सुनिएगा यहां पे क्या होता है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इवेन नंबर, सम संख्या। सम संख्या क्या था दोस्तों? सम संख्या आपने पढ़ा होगा कि ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से कट जाए, ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से
विभक्त हो जाए या डिवाइड हो जाए, ठीक है, या कट जाए ना, 2 के टेबल से कट जाए, वो आपका सम संख्या कहलाता है। या ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके लास्ट का यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक, लास्ट का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो आपका क्या कहलाता है? सम संख्या, इवन नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि 2, 4 है तो लास्ट के चेक कीजिए, 4 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 6, 4, 9, 8, 6 है, लास्ट के चेक कीजिए आप। मतलब मुझे सबका डिवाइड नहीं करना, अगर आप डिवाइड करने चलेंगे बहुत लंबा जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इस 6 को जो है, लास्ट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक है, उसको आप 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 4, 6, 8, 7, 6, 8 समथिंग इतना बड़ा दिया गया है, कोई नंबर है। अब मुझे ये पूछ रहा है कि क्या ये इवन नंबर क्या ऑड नंबर है। तो दोस्तों इसका जो है लास्ट का आपको चेक करना है यूनिट डिजिट। आई थिंक ये जो है आपका 2 से जो है डिविजिबल हो जाएगा। ये क्या है? आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या दोस्त क्या होता है? सेम ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से ना कटे या ना डिवाइड हो, ठीक है। या भी बोल सकते हैं जिसके लास्ट का यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं यहां पे कि एग्जांपल में देखेंगे 2, 4, 5 है, हम लास्ट को चेक करेंगे, ये वाला। आपको पता है कि 2 को जो है 5 से जब डिवाइड करोगे, लास्ट हमने बोला ना कि लास्ट का यूनिट डिजिट चेक करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 बार बच जाएगा? 4, 1 बच जाएगा, मतलब 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है। तो इसलिए क्या है? ये ऑड नंबर है। अगर रिमाइंडर अगर 0 अगर आता है 2 के डिविजन करने से, तो हमारा क्या आता है? इवन नंबर है, सम संख्या है। अगर 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर अगर कुछ भी बचता है, 1 बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है, समथिंग कुछ भी बचता है, 0 नहीं अगर होता है, तो हमारा क्या है? ऑड नंबर है। और एग्जांपल देखिए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, यहां पे 9 लिखा है। तो आप दोस्तों इसको 2 से डिविजन मत करो, आप लास्ट का डिजिट चेक करो और क्या ये 2 से डिविजन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं होगा, 9 है, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है? रिमाइंडर 1 बच जाएगा, मतलब ये क्या हमारा है? ये हमारा ऑड नंबर है। ये क्या हमारा है? ऑड नंबर है। इतना समझ आ गया आपको? ऑड नंबर। और एग्जांपल देने की हमको आवश्यकता नहीं है, और भी देख सकते हैं 2, 4, 6, 7, 8, 5, तो लास्ट का चेक करो, या फिर यहाँ पे 6, 7 का चेक करो। अगर ये नंबर अगर होता है तो हम इसको चेक करते हैं। आपको ये पता है कि 2 से अगर डिवाइड करोगे तो यहां भी आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब ये क्या है हमारा? ये हमारा ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है और नंबर क्या होता है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। इसको अगर आपने नोट नहीं किया हुआ तो नोट करते चलिएगा, प्रॉपर आपको समझ आएगा। तो हम लोग जो बात करेंगे नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम का अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अब आपको समझने के लायक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ये सब मैं जो आपको यहाँ पे समझाऊंगा। इमेजिनरी नंबर तो आपका उतना है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तो
तो उसके बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो हम लोग ये समझेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको 1 से स्टार्ट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, कहां तक? इनफाइनाइट तक। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे, दूसरा जो टॉपिक है आपका होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होता है? जिसको 0 से स्टार्ट किया जाता है। बिल्कुल सही, आप सही हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक ले जा सकते हैं, ठीक है। होल नंबर समझ आ गया, नेचुरल नंबर समझ आ गया, इवन नंबर समझ आ गया, ऑड नंबर समझ आ गया। ये सब समझने के बाद हम लोग चलेंगे प्राइम नंबर। किसके बाद चलेंगे हम लोग? प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसा नंबर जो खुद के टेबल से कटे। ऐसा नंबर जो खुद के टेबल से कटे हुआ क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपको पता है, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा 0 और 1 जो है आपका प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है दोस्तों। 0 और 1 को आप हमेशा छोड़ देना। 0 जो है, 0 से आप किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का अगर आप डिवाइड करते हो 0 आएगा। अब 1 एक ऐसा नंबर है जो सब में डिविजिबल हो जाता है, तो आपका 0 और 1 जो है प्राइम नंबर नहीं आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है, यहां से नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल, 2 को काटने के लिए 2 ही होना चाहिए, 3 को काटने के लिए 3 ही होना चाहिए, 5 को काटने के लिए 5 के टेबल से ही कटेगा, 7 को काटने के लिए 7 का ही टेबल पढ़ना पड़ेगा। 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, इसलिए 9 नहीं होगा। फिर क्या होगा? 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 नहीं होगा। पता ना 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो 15 होगा तो क्या होगा? 17 होगा, 19 होगा, क्योंकि 19 को काटने के लिए 19 ही चाहिए। फिर 21 दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि 21 कटेगा तो 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो क्या होगा? 23 होगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 होगा, 31 होगा, 35 नहीं होगा ना, 33 होगा, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, क्योंकि 39 भी नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 नहीं होगा। अच्छा 47 होगा, प्राइम नंबर में आएगा। 49 होगा, नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, क्योंकि 17 के टेबल से 51 कट जा रहा है। फिर क्या होगा? 53 होगा, 55 56 नहीं होगा, ठीक है। 57 देखो कट रहा है क्या? 57 नहीं, ठीक है। 59 देखिए, 57 आपको दिख रहा है, 57 जो है आपका कट जा रहा है। तो 59 61 थोड़ा सा तेज चलता हूं, 61 और 63 जो है कट जाएगा,
65, 67, 67, फिर 71, क्योंकि 69 भी आपका 3 से कट जाएगा, यहां ध्यान दीजिए यहां पे। फिर 73, 77 देखो दिख रहा है आपको, 77, 11 7 जा 77, मतलब 77 भी आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। 79 और फिर 81 आपको दिख रहा है, 81 जो है आपका कटेगा 9 से, 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, 83, 89, 87, 87 क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 89 आपका कट जाएगा, 87 नहीं होगा। फिर 91 हो जाएगा, 93 भी कट जाएगा, 91 भी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 97, 97, 93, 93 से 97। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो मेरे भाई हमने जो आपको दिखाया कि जो प्राइम नंबर हमने निकाला, प्राइम नंबर हमने निकाला 1 से लेकर 100 के बीच तक जो टोटल प्राइम नंबर आया है तो कितना है, 25 है। कितना है, 25 है, क्योंकि आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आई थिंक मतलब 25। आपसे पूछेगा कि 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर वो कितना है, 25 बताएंगे। अगर आपसे पूछना है कि 1 से लेके 75 तक कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं दोस्तों, तो 75 आई थिंक ये 75 है नहीं, तो हम क्या लेंगे 1 2 3 4 निकाल दोगे यहाँ पे, तो आपको कितना आएगा, यहाँ पे 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आ जाएगा। इसी तरह 1 से लेके 50 तक पूछता है तो 50 तक बोलेगा तो ये यहां तक आएगा। आप यहां तक आप जोड़ लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना आ रहा है दोस्तों, 15 आ रहा है। 1 से लेकर 25 तक पूछता है तो 25 यहां तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। और 1 से लेके 15 तक पूछता है दोस्तों, तो 1 से 15 तक क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपको इसमें क्या समझा रहा है कि अगर हमने प्राइम नंबर निकाला है तो प्राइम नंबर में हमने ये देख रहे हैं कि सबसे जो छोटा आपका प्राइम नंबर है वो आपका इवन नंबर भी है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये 2 जो है आपका इवन नंबर में भी आता है। बाकी जितने भी आपका प्राइम नंबर जा रहा है वो क्या जा रहा है, आपका ऑड नंबर में, ऑड के फंक्शन में जा रहा है। मतलब आपको ये समझा गया कि जो प्राइम नंबर जो है सबसे छोटा जो है और इवन नंबर भी है, ठीक है। प्राइम नंबर जो है सबसे छोटा इवन नंबर है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में बोलता है ग्रेटर देन प्राइम नंबर, तो वो जो है मुझे अननोन है। अगर किसी संख्या के बीच का नंबर या उसके दो संख्या या किसी संख्या के बीच में अगर प्राइम नंबर पूछता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछता है कि प्राइम नंबर कितना हाईएस्ट हो सकता है, भाई कितना भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमने देखा कि जैसे से मैं निकालता जा रहा हूं 100 तक, तो ये निकलता गया, आगे उसके निकालने तो और भी निकलता जाएगा। ये तो आपको समझ आ रहा है ना। तो प्राइम नंबर इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। आपसे पूछेगा, डिस्टर्ब नहीं, प्राइम नंबर के बारे में पूछेगा तो आप बता देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों क्या क्या बताया, आपको नंबर बताया, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में हमने टॉपिक को आपको डिस्कशन किया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको आप नोट करते चलिएगा। ये लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आपको एक एक चीज समझ आएगा। लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन आपको हर एक एक चीज में पॉइंट आपको यहां से क्लियर करता चलूंगा, क्योंकि हमने बोला ना कि इसको पढ़ाने के लिए कम से कम जो है मैं आपको 18 लेक्चर के आसपास में लूंगा, पर मैं फ्री डिटेल में दूंगा आपको। और ये जो है मैं आपको एक हफ्ते के अंदर जो है 18 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। हम लोग आते हैं दोस्तों, आता है इंटीजर। इंटीजर
इंटीजर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटीजर जो है, ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं पूर्णांक। मेरे भाई यहां पे समझेंगे इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जो है आपका तीन प्रकार का होता है, 3 टाइप्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है और जीरो इंटीजर होता है। यहां पर ध्यान दीजिए सर। ये चलिए मुझे पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल देना चाहता हूं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, जो भी आएगा प्लस इंफिनिटी तक आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इसको जो है आप रेशियो फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। भिन्न जो होता है आपका भिन्न फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके पर भी अभी हम लोग आएंगे, वहां पर बात करेंगे। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, कहां तक? -इंफिनिटी तक। जीरो इंटीजर क्या होता है? जीरो इंटीजर आपको पता है कि अगर 5 और ±5 देगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। आई थिंक -7 और +7 अगर देता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो जीरो इंटीजर हो सकता है। और भी अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इंटीजर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये आपका डिटरमाइन बॉक्स है, इसको डिटरमाइन बॉक्स बोलते हैं। अगर ये 0.6 लिखा है तो इंटीजर कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि पॉइंट की इधर जो है, पॉइंट की इधर जो है डेसिमल जो इधर होता है उसको हम नोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्या आएगा? 0 आएगा। 7.2 है, ये सिर्फ क्या आएगा? 7 आएगा। 6.4 है तो सिर्फ क्या आएगा? 6 आएगा। यहां पे 8.9 है, यहां पे क्या आएगा? 8 आएगा। मतलब ये समझा गया कि जो पॉइंट वाला होगा, पॉइंट का बाद जो नंबर होगा उसको मैं इंटीजर में नहीं ले सकता हूं, क्योंकि सिर्फ जो है इंटीजर जो है आपका एक नेचुरल फॉर्म में है, नेचुरल नंबर फॉर्म में है, मतलब प्लस या माइनस फॉर्म में, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस में जाएगा तो बोलेगा तो आप प्लस फॉर्म में उसको ले जाइएगा, माइनस में बोलेगा तो उसको आप माइनस फॉर्म में ले जाइएगा। इतना समझ आ गया इंटीजर क्या होता है? देखिए, अब इंटीजर के टॉपिक तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जो है आते हैं को प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर का वही प्राइम नंबर अभी हम लोग पढ़ लिया, अभी हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बताने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, को प्राइम नंबर देखिए क्या होता है। को प्राइम नंबर वो होगा जिसका कुछ भी कॉमन ना आए लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होता है? वह होगा जिसका कुछ भी कॉमन ना हो, वह होगा जिसका कुछ भी कॉमन ना हो लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें अगर बात कर रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग यहां पे समझेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में सअभाज्य, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या बताया कि
को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है कि वह नंबर जिसका कुछ भी कॉमन ना हो लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए, जैसे 5 और 2, 5 और, तो आप देख रहे हैं कि जो को प्राइम नंबर है, एग्जांपल हमने लिखा 5 2 13 41, ये जो आपका 13 42 ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। प्राइम नंबर हमने समझ लिया, को प्राइम नंबर समझ लिया हमने। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है? रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर को हम यहां पे आपेक्षिक आभास संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ हो, ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ हो एक हो, जिसका एचसीएफ एक हो, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल 4 5, इसका आप एचसीएफ निकालेंगे आप, तो 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह 9 16, 9 और 16 का काटेंगे तो ये भी 9 से कटेगा, ये 16 से कटेगा, ये भी आपका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह आप 25 या 60 निकालते हैं, या फिर आप 50 या 51 निकालते हैं, तो ये आपका क्या है? ये आपका एचसीएफ कितना आ रहा है सभी का? इन सभी का एचसीएफ जो है 1 आ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिलेटिव प्राइम नंबर, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। नहीं हो सकता वो क्या है भाई? जैसे 2 6 का अगर निकालते हैं तो 2 2 से कटेगा और 6 भी 2 से कटेगा, तो मतलब इसका जो है 2 आपका यहाँ पे क्या एचसीएफ आ रहा है। हमने क्या बोला? जो रिलेटिव प्राइम नंबर है उसके एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे 2 हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। तो ये हमने जो है प्राइम नंबर बता दिया, को प्राइम नंबर बता दिया और रिलेटिव प्राइम नंबर बता दिया। परफेक्ट नंबर क्या होता है? हम इसको थोड़ा सा बताने के लिए हम सुनिएगा। परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर का जोड़ा होता है। ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर का जोड़ा होता है। ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर का जोड़ा होता है या उस नंबर के बराबर होता है, या उस नंबर के बराबर होता है। जैसे इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी हम लोग जो किलिंग मेथड जब पढ़ेंगे, जिसको यूनिट डिजिट मेथड बोलते हैं, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर इसका मैं बात कर रहा हूं तो एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। जो 6 नंबर है,
6 को डिवाइड करने के लिए वो कौन कौन सा नंबर हो सकता है? ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, ठीक है, और लास्ट में ये 6 से हो सकता है। अगर मैं इन तीनों का नंबर ऐड करूंगा, अगर 6 अगर आता है तो ये मेरा क्या है? ये मेरा परफेक्ट नंबर है। देखिए 1 + 2 + 3 = 6, मतलब ये मेरा क्या है? परफेक्ट नंबर है। इसी तरह मैं 15 का चेक करूंगा, 15 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और ये 15 से होगा। तो अब 15 मुझे लाना है तो मैं क्या करूंगा? 1 + 3 + 5 = 8 9, मतलब ये मेरा क्या है? ये मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह आप 20 निकाल लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और फिर लास्ट में 20 आएगा। तो इन सभी नंबर को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 4 + 5 + 10। देखिए ज्यादा हो रहा है, 9 10 20 22 आ रहा है, तो 22 आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह आप 28 का निकाल लीजिए, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, फिर लास्ट में मेरे को क्या लाना है? 28 लाना है। तो आप इस नंबर को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। देखिए 7 4 11 11 और 3 ऐड कर देंगे तो 14 14 जा 28। ये हमारा क्या है? ये हमारा परफेक्ट नंबर है। ये हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आया हुआ कि परफेक्ट नंबर इसमें से कौन कौन सा है, तो इसको जो है मैं इस तरह से इसको जो है मैं निकाल सकता हूं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन चलता हूं, क्वेश्चन में देता हूं कि बीच ऑफ द देम इज परफेक्ट नंबर। क्वेश्चन है कि बीच ऑफ देम इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब मैं यहां पे ऑप्शन जिसे ए दे रहा हूं, 8 1 2 4, बी ऑप्शन दे रहा हूं आपको 7 9 9 6, ये 9 है। सी आपका ऑप्शन है 8 1 2 8 और डी आपका ऑप्शन है आपका 5 7 8 8। अब यहाँ पे बीच ऑफ, तो वह कौन सा नंबर है जिसमें परफेक्ट नंबर है? तो हम इसके लिए जो है आपको कुछ अननोन नंबर देते हैं, जैसे आपका 6 है, 28 है और 496 है और ये जो है 8126 है। ये आपका नंबर लिखा गया है 8124 7996 8128 और 5788। तो आप इसको जो है आप जैसे हमने आपको बताया उसी तरह से आप इसको जो है निकालेंगे, ठीक है, और इसको निकालने के बाद इसको ऐड करेंगे, तो इस तरह से जो है आप इसको बता सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन 8128 आ जाएगा। नोट पॉइंट यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे ध्यान देंगे कि परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर 628 496 और 8128 है। ओके, 628 496 8128 है। आपको पता है कि अगर मैं 496 को अगर ऐड करता हूं, आपको 4 + 9 + 6 अगर लेते हैं तो ये कितना होगा? 19 आएगा। इसी तरह 8128 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये भी आपका देखिए, क्योंकि ये बराबर निकल रहा है तो आप
8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8 करते हैं तो ये कितना आएगा 19 आएगा। मतलब ए बी जो आपका 19 ए बी जो आपका 19 है, हमने क्या बोला आपको पता है कि परफेक्ट नंबर हमने क्या बताया कि वह नंबर होता है जिसका जोड़ा होता है या फिर उस नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे कि यूनिट डिजिट से हम क्या चेक करेंगे, इसका ऑप्शन चेक करेंगे कि इसका कौन सा आंसर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है आ रहा है, तो इसको आप ख्याल रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ ये है, इस तरह से इसको हम लोग लगाएंगे। हमने यहाँ पे बता दिया आपको इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, परफेक्ट नंबर प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। इसके बाद जो हम लोग चलेंगे रेशनल नंबर, जिसकी आपको इंतजार था बहुत दिनों से। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हम लोग यहां से फाइंड करेंगे।